हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई और बहनों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में खुश होंगे। मैं दिल्ली गई हुई थी। मेरी मासी एक्सपायर हो गई थी। दो दो चार दिन में के लिए गई हुई थी। और मासी की क्रिया वगैरह थी तो उसके लिए मैं गई हुई थी। तो अब मैं रात को ही आई हूँ। रात को आकर के मैंने देखा तो घर में बहुत मिट्टी मिट्टी हुई हुई थी, क्योंकि सामने हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उस वजह से घर में सारे मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। तो अब सबसे पहले मैं उठ करके सुबह सबसे पहले सफाइयाँ करूँगी। और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड का तो आप पूछो ही मत। और ये देखिए सारे मिट्टी मिट्टी हुई हुई है और कीचड़ भी हुआ हुआ है। इन्होंने ऊपर वो सामने ऊपर लेंटर डाला है तो उसकी वजह से सारा कीचड़ कीचड़ हुआ है, क्योंकि लेंटर में पानी पुनी डाला होगा जिसकी वजह से सारा कीचड़ हुआ पड़ा। ये देखिए सारा दरवाजे के सामने सारा कीचड़ हुआ पड़ा है, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, सारी सफाइयाँ वगैरह करूंगी। मकान बनाओ तो गंद तो पड़ता ही है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब जब तक बनता नहीं है तब तक तो ऐसे ही गंद पड़ता ही रहेगा। तो हम लोग तो जितनी भी सफाई होती है उतनी कर लेते हैं। बाकी जो देखो, जब तक बनेगा नहीं तब तक तो ऐसे ही रहेगा। धूप अभी निकली नहीं है। धूप निकलेगी तो ये पानी वगैरह भी सूख जाएगा। पानी का भी ये सारा कीचड़ हुआ है। पानी वगैरह मैंने थोड़ा निकाल दिया है। कहीं चले जाओ तो घर में बस ऐसे ही है। जो इंसान रोज करता रहे ना सफाइयाँ वगैरह, तो उसे पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब मैं सारे यहाँ से भी पूरी यहाँ से भी सफाइयाँ वगैरह करूँगी। अभी सारी मैंने गैलरी धोई है ये। और अब ये वाइपर फेर करके मैं इसमें पोछा सारा लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हुई थी तो धोना बहुत ज़रूरी था। तो अब ये सारा मैंने धो लिया है, बस अब पोछा लगाना है मैंने। चलिए भाई और बहनों, बाहर से हो गई है सारी सफाई, धो दिया मैंने और मिट्टी मिट्टी भी सारी ख़त्म हो गई है। ये देखिए, और सारी सफाई हो गई है। पायदान भी धो के मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, जब सुबह मैं उठी थी तो तब बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी और बहुत ही बुरा हाल था। अब सारी सफाई हो चुकी है, पोछा पोछा लग गया है। अभी बाहर कुर्ती वाले भैया आए हैं और कुर्तियाँ बेच रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। 600, 400, 350 ऐसी कुर्तियाँ बेच रहे हैं। ये रहे, ये सारी गर्म कुर्ती हैं। और अब सर्दी का मौसम है तो इनका तो सीज़न है ही है, तो भैया बेच रहे हैं। ये गरम कुर्ती वाले भैया आए हुए हैं। देखिए कितनी कलरफुल कुर्तियां हैं। और देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया है। स्टेच में है और 600, 650 की रेंज में है। और वैसे भी कुर्तियों का सीजन है तो गरम कुर्तियों का तो लेनी तो बनती है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया कलर है। अभी हम लोग देख रहे हैं और ये भैया हैं। दिखाना भैया। ये मेरे धोने वाले कपड़े, मैं गई हुई थी तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा और ढेर हो गए। और आज अब मैं इसे भिगोने लगी हूँ कपड़ों को। जो गरम कपड़े ऊनी कपड़े हैं वो अलग करूँगी और जो वाइट है वो अलग करूँगी और अलग अलग भिगो करके मैंने धोऊंगी। कहीं भी चले जाओ, 2 दिन के लिए ही चले जाओ तो कपड़े सर्दियों में इतने ढेर हो जाते हैं कि क्या बताएं आपको। अब ये स्वेटर मैं सब अलग से करूँगी, धोऊंगी। और जो सूट अलग से और वाइट अलग से धोऊंगी। अब मैं इनमें भिगो दूंगी इन सभी कपड़ों को
और फिर बाद में मैं इन्हें वॉश करूँगी। कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, ये देखिए कलरफुल कपड़े। कुछ इस टब में भिगोए हैं, कुछ उस टब में भिगो दिए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो एक ही टब में नहीं आए, तो फिर मैंने आधे कपड़े इसमें डुबोए हैं और आधे इसमें भिगो के रखे हैं। वाइट वाले उसमें भिगोए हैं। वाइट वाले मेरे थोड़े से कपड़े थे तो मैंने उसी में भिगो के रख दिए हैं। और अब मैं इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। सर्फ में मैंने भिगोए हैं, आधा घंटा मैं इसे भिगो के रखूँगी, फिर उसके बाद मैं वॉश करूँगी। इससे यह है कि कपड़े अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और अब मैं इसे इसी तरह से भीगे रहने दूँगी। चलिए भाइयों और बहनों, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। ये देखिए सभी कपड़े मैंने धो लिए हैं। धूप भी निकली हुई है, लेकिन हमारे यहाँ इस साइड में धूप थोड़ी कम ही आती है। पहले धूप बहुत ज़्यादा आती थी और जब से ये सामने मकान बना है ना, तब से थोड़ी कम धूप आने लग गई है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कपड़े डाले हैं। सुबह थोड़ी थोड़ी सी धूप आई थी, अब तो धूप बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। वैसे धूप तो बहुत तेज़ निकली हुई है, हवा से ही सूख जाएंगे मेरे कपड़े। और बस अब पोछा लगाने लगी हूँ मैं। यहाँ से वाइपर फेर दिया है मैंने, बस पोछा लगाना है। और वो सामने देखिए किसी ने प्लाट में, कितना बड़ा प्लाट है, उसके बीच में मैं सब किसी ने सरसों बीजी हुई है। सरसों का साग जो होता है वो बीजा हुआ है, मतलब लगाया हुआ है। वो देखिए सामने ये रहा सारा, ये सरसों है। और वो सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पे आम का बगीचा है और उसके साथ ही अमरूद का बगीचा है। और इतने अमरूद लगे हुए हैं वहाँ पर, बहुत ही अमरूद लगे हुए हैं, बड़े बड़े अमरूद हैं। मैं जब तोड़ करके लाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए अब मैं पोछा लगा लूँ। वैसे तो पोछा एक बारी सुबह लग चुका है, लेकिन एक बार और कपड़े धो करके फिर एक बार और लगाना होता है पोछा। बस पोछा अब मेरा लग जाएगा तो मेरा काम ख़त्म है। मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। और खाने में अब मैंने क्या बनाना है ये अभी मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि रात को हमने आलू सोयाबीन बनाए थे तो उसकी सब्ज़ी काफ़ी सारी पड़ी हुई है। तो अभी दोपहर में बस रोटी बनेगी। सबसे मेन काम कपड़ों का आता है और कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है। ये सबसे मेहनत का काम है। और वैसे भी कहीं चले जाओ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो इतने ढेर कपड़े, सर्दी में तो खासकर ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। चलिए पोछा भी अब मेरा लग चुका है। बस यहाँ से अब मैं धो लूँगी, क्योंकि हम लोगों ने छत पे मशीन रखी हुई है ना, फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऊपर ही हम लोग कपड़े धो लेते हैं और ऊपर ही यहीं पे सुखा सुखू के फिर नीचे ले जाते हैं। क्योंकि नीचे अगर हम लोग मशीन लगाते तो बहुत गंद पड़ जाता है, और बच्चा भी छोटा है और वो भी सारे पैर पूरे गीले करता रहता है और ठंड में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग छत पे इधर ही धो के डाल देते हैं। चलिए अब आगे का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए पोछा भी अब लग चुका है। देखिए फर्श कितना अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और यहाँ से भी मैंने धो लिया है। अब ये हवा से अपने आप सूख जाएगा। टब वगैरह मैंने मांज करके रख दिए हैं और ये अब अपने आप ही हवा चल रही है काफ़ी, और यहाँ हवा से ही सूख जाएगा ये। चलिए अब मैं खाने लगी हूँ खाना। चावल है ये बॉईल किए हुए, और आलू सोयाबीन की सब्जी है, रोटी है, और ये जो मैंने मिर्चों का अचार डाला था बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया अचार बना है मिर्चों का। ये देखिए, और अच्छी तरह से गल गया है और मसाला भी इसमें अच्छी तरह से कोट हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया अचार बना है। चलिए अब मैं खाना खाने लगी हूँ। आइए जिन्होंने खाना खाना है आ जाइए और खाना खाइए मेरे साथ।
ये देखिए भाई और बहनों, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। और अब सीजन के हिसाब से अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं। कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हुए हैं। और अमरूद बहुत मीठे होते हैं। यहाँ के जो कच्चे अमरूद भी है वे भी मीठे होते हैं, बहुत अच्छे, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए पूरा पूरा पेड़ भरा पड़ा है अमरूद से। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इतने बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। अब मैं थोड़े से तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाइयों और बहनों, अमरूद मैं तोड़ के लाई हूँ। और देखिए कितने बढ़िया अमरूद है, और अपने हाथों से तोड़े हुए अमरूद है। और ये भी थोड़े कच्चे हैं लेकिन मीठे बहुत हैं। खाने में ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। और जिन भाई बहनों ने अमरूद खाने हैं तो आ जाइए, अमरूद खाइए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।